क्या आपको पता है स्वामी विवेकानंद 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या मानते हैं? क्या आपको पता है सन 1857 ईस्वी के विद्रोह पर आधारित पेंटिंग द रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने बनाई? क्या आपको पता है न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून ने 1857 ईस्वी के विद्रोह पर कौन सी पुस्तक प्रकाशित करवाई? अगर नहीं तो आइए ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज का वीडियो MCQ सीरीज के अंतर्गत 12वां वीडियो है, जिसका टाइटल है ब्रिटिश कालीन विद्रोह 1857 ईस्वी, आदिवासी विद्रोह, किसान विद्रोह एवं अन्य विद्रोहों से जुड़े हुए सवाल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज, निम्न में से किसने सन 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता का कारण विद्रोही नेताओं की उदासीनता को माना है? ऑप्शंस ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का ये मानना है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण ये रहा कि इसके नेतृत्व में उदासीनता की भावना थी। हर कोई अपने अपने लक्ष्य के लिए लड़ रहा था और उनमें आपस में एक समन्वय का अभाव देखने को मिलता है। इस वजह से जो है 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल हो गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र द्वारा सन 1857 ईस्वी पर लिखी गई लेखों की एक श्रृंखला को द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में प्रकाशित किया गया? ऑप्शन ए लंदन टाइम्स, ऑप्शन बी डेली मेल, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून। एक चीज पहले आप जान लीजिए कि वी.डी. सावरकर ने किताब लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसी किताब में उन्होंने सबसे पहली बार 1857 ईस्वी के विद्रोह को द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो उस तथ्य को और इस तथ्य को आपको मिक्स नहीं करना है। ये तथ्य जो है पूरी की पूरी किताब ही है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जबकि वी.डी. सावरकर ने अपनी किताब में एक कोट किया है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो दोनों तथ्यों को जो है आपको अलग अलग रखना है। तो न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून समाचार पत्र द्वारा सन 1857 ईस्वी के विद्रोह पर लेखों की एक श्रृंखला को जो है प्रकाशित किया गया। बाद में इन लेखों की श्रृंखला को आपस में मिला करके द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक किताब का रूप दे दिया गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रिटिश सरकार के सामाजिक बहिष्कार की नीति के अनुसार सर्वप्रथम किस क्षेत्र के किसानों द्वारा नाई धोबी बंद जैसी संगठित कार्रवाई की गई? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी बिहार। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अवध। अवध प्रांत विशेष करके प्रतापगढ़ क्षेत्र में नाई धोबी बंद जैसी संगठित कार्रवाई लोगों के द्वारा किया गया। इन्होंने अंग्रेजों को कोई भी सर्विस देने से मना कर दिया। तो करेक्ट आंसर इज अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित मरिया एजेंसी के खिलाफ कौन से जनजातीय समूह ने विद्रोह किया था? ऑप्शन ए नाइकदा, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी कुकी, ऑप्शन डी खोंद। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी खोंद। दरअसल उड़ीसा में एक जनजाति पाई जाती है खोंड, या खोंद भी बोलते हैं उसको। वहाँ पर जमीन की उर्वरता को बढ़ाने के लिए नर बलि देने की प्रथा जो है प्रचलित थी। अब
इसको नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार के द्वारा मरिया एजेंसी का गठन किया गया। अब इसके खिलाफ वहाँ के खोंड जनजाति ने 1838 ईस्वी से लेकर सन 1856 ईस्वी के दौरान रुक रुक करके कई बार विरोध या विद्रोह किया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, खोंद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल पे इस तरह के सवाल आपको लगातार मिलेंगे। आधुनिक भारत अभी चल रहा है, उसके बाद मध्यकालीन भारत आएंगे, और साथ ही साथ एंशिएंट हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़े हुए भी सवाल आपको मिलेंगे। तो मतलब ये कि इतिहास के हर एक क्षेत्र के संबंध में आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको फुल कॉन्सेप्ट वीडियो भी मिलेगा। अभी तो बस मैंने शुरुआत की है, धीरे धीरे चैनल पे आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तभी आप तक ये मेरा नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा और आप अपनी ज़रूरत की वीडियो को देख पाएंगे। तो चैनल को आप मित्रों लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। अगर प्रश्नों को लेकर के आपके दिमाग में कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि वीडियो में और क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो आपके सुझाव का मुझे हमेशा आपके सुझाव का मैं वेट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अहमदुल्लाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, ये मूलतः मद्रास प्रेसिडेंसी के रहने वाले थे। ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने विद्रोह के दौरान इन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। ऑप्शन सी, इन्होंने सन 1857 ईस्वी के विद्रोह को जिहाद घोषित किया था। ऑप्शन डी, इन्होंने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो ये मूलतः मद्रास प्रेसिडेंसी के रहने वाले थे, ठीक है, ये तमिलनाडु के थे, बाद में आकर के ये फैजाबाद में बस गए। ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने इन विद्रोह के दौरान इन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। नहीं, अंग्रेजों ने विद्रोह के दौरान अहमदुल्ला शाह को पकड़वाने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपए देने की बात की थी। और इंटरेस्टिंग ये है कि इसी इनाम के लालच में राजा जगन्नाथ ने जो है अहमदुल्ला शाह को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह को जिहाद घोषित किया था। हाँ, इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह को जिहाद घोषित किया था। ऑप्शन डी, इन्होंने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। हाँ, और फैजाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको नहीं पता हो तो मॉडरेट लेवल की वीडियो में जो कि इसी टॉपिक पर है उसमें इस चीज़ को मैंने मेंशन किया है। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने अहमदुल्ला शाह पर 1 लाख रुपए नहीं बल्कि 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोटियां बांटने से धुआं अधिक हुआ और रोशनी कम हुई, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, मोइनुद्दीन हसन। ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ सेन। ऑप्शन सी, पीसी जोशी। ऑप्शन डी, रणजीत गुहा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रणजीत गुहा। रणजीत गुहा जो कि एक सबल्टन इतिहासकार हैं, उनका ये कहना है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है पूर्व नियोजित नहीं था, बल्कि इसके बारे में जो चीज़ें बाद में सामने आई कि विद्रोह नियोजित था और जगह जगह रोटियां बांटी गई, तो ऐसा नहीं, रोटियां बांटने से धुआं अधिक हुआ और रोशनी कम हुई, मतलब उसमें सच्चाई बहुत कम है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रणजीत गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में द रिलीफ ऑफ लखनऊ के चित्रकार कौन हैं? ऑप्शन ए, मेजर बैक्स। ऑप्शन बी, जोन्स बार्कर। ऑप्शन सी, डगलस। ऑप्शन डी, साइमन फ्रेजर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जोन्स बार्कर। दरअसल 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजों को अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था तथा हेनरी लॉरेंस, कर्नल नील, हैवलॉक जैसे इनके कई प्रमुख सैन्य अधिकारी जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान लखनऊ में मारे गए।
अंततः मार्च 1858 ईस्वी को जंग बहादुर गोरखा की मदद से कॉलिन कैंपवेल ने लखनऊ को विद्रोहियों से मुक्त कराया। अब इसी घटनाक्रम पर जोन्स बारकर ने द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक एक पेंटिंग बनाई है। तो सवाल इसी पेंटिंग को लेकर का था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द रिलीफ ऑफ लखनऊ के चित्रकार जोन्स बारकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसान आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र निम्न में से किस देश में गिरमिटिया मजदूर थे? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी फिजी, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फिजी। सन 1920 ईस्वी में स्थापित अवध किसान सभा के संस्थापकों में से एक थे बाबा रामचंद्र। शेष और लोग थे जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, ये 2 लोग भी शामिल थे। तो बाबा रामचंद्र जो है इससे पहले फिजी नामक देश में जो है गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य कर चुके थे और भारत वापस आने पे उन्होंने किसानों के संघर्ष को आगे बढ़ाया और अवध किसान सभा की स्थापना की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फिजी। क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पे बेसिक लेवल और मॉडरेट लेवल का वीडियो जो है चैनल पे पड़ा है, आप प्ले लिस्ट में जा कर के उसको भी देख सकते हैं। वहाँ पे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें जिससे कि आपका एक कंप्लीट जो है वो हो जाए आपका, क्योंकि मैंने बांटा ही ऐसे है कि बेसिक, फिर मॉडरेट, फिर एडवांस। तो तीनों को अगर आप देखेंगे तो आपको कई तथ्य जो है जानने के लिए मिलेंगे और साथ ही साथ अपने मित्रों के पास भी आप वीडियो को शेयर करें जिससे वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस युद्ध में बहावी नेता सैयद अहमद राय बरेलवी मारे गए थे? ऑप्शन ए अटक के युद्ध, ऑप्शन बी अमृतसर के युद्ध, ऑप्शन सी चरसद्दा के युद्ध, ऑप्शन डी बालाकोट के युद्ध। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बालाकोट के युद्ध। सैयद अहमद राय बरेलवी बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता जो है थे, जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाकर दारुल इस्लाम स्थापित करने की शपथ ली थी। अब भाई 6 मई सन 1831 ईस्वी को बाला के युद्ध में ये रणजीत सिंह की सेना के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बालाकोट के युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस किसान आंदोलन या विद्रोह में किसानों का कहना था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी पाबना, ऑप्शन सी तेभागा, ऑप्शन डी खेड़ा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पाबना। सन 1873 ईस्वी से लेकर 1876 ईस्वी के दौरान बंगाल में पाबना आंदोलन चलाया गया, जिसके प्रमुख नेताओं में ईशान चंद्र राय, शंभू पाल तथा खुदी मुल्ला थे। यह आंदोलन मुख्यतः जमींदारों के वर्चस्व एवं उनके द्वारा किसानों का लगातार शोषण किए जाने का विरोधी था, न कि ब्रिटिश सरकार का। इसलिए रैयतों ने जो है ये कहा कि हम बस महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, न कि जमींदारों की। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरू में राष्ट्रवादी चरित्र का जो एक अखबार था हिंदू पैट्रियट, तो हिंदू पैट्रियट जैसे समाचार पत्र ने जो है इस आंदोलन की आलोचना की, मतलब इसकी खिलाफत की। अब क्योंकि अगर आपको पता हो तो इसको आप बताएं, और अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करें, आपको जवाब मिलेगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको समय समय पर उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही एक MCQ सीरीज के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।